अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी विद इकराम। आज हम पढ़ेंगे डिसऑर्डर ऑफ किडनी। सो वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्टिंग विद द ग्रेटेस्ट नेम ऑफ अल्लाह अलमाइटी, प्रेज बी टू अल्लाह लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड। टुडे आवर लेक्चर अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ किडनी। आज हम किडनी के डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह किडनी अपना काम छोड़ देते हैं और किस तरह किडनी में स्टोन फॉर्मेशन, स्टोन यानी किडनी का स्टोन किस तरह बनते हैं किडनी में, और इसके कुछ फिर ट्रीटमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि कुछ ट्रीटमेंट करने से किडनी की ये स्टोन ख़त्म हो जाते हैं और हम ये स्टोन को किडनी से रिमूव कर सकते हैं बाय द सम ट्रीटमेंट। आज हम इसकी बेसिक पढ़ेंगे कि किडनी डिसऑर्डर किस तरह होती है और किडनी का स्टोन किस तरह बनते हैं और इसको हम किस तरह रिमूव ट्रीटमेंट देकर इसको रिमूव करते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि किडनी डिसऑर्डर जो है ये किडनी का फंक्शन ये है एक्सटर्नल एंड इंटरनल। कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिसमें जो कि किडनी रिमूवल वर्किंग किडनी में यानी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जो किडनी के एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर की वजह से किडनी का जो वर्क है, जो वर्किंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और इस डिस्टर्बिंग को किडनी का डिसऑर्डर कहते हैं। किडनी का फंक्शन क्या था? किडनी का फंक्शन ये था कि ये जो कि ब्लड की फिल्ट्रेशन करता है और वाटर रिमूव करता है फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर एंड यूरिथ्रा। सो एंड फॉर्मेशन एंड फॉर्मेट द व्हाट यूरिन। अब हम पढ़ेंगे कि ये कौन सी जो कि फैक्टर है इफेक्टिंग है जिसकी वजह से किडनी जो कि डिसऑर्डर होते हैं, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। Sometime due to the some internal or external factor, the removal working of the kidney may be disturbed as called, this is called kidney disorder of kidney। इसको हम किडनी डिसऑर्डर कहते हैं, यानी कुछ फैक्टर की वजह से किडनी अपना काम करना छोड़ दे तो इसको हम क्या कहते हैं? किडनी डिसऑर्डर कहते हैं। सम डिजीज एंड ट्रीटमेंट एंड देयर ट्रीटमेंट दे आर फॉलोइंग। कुछ डिजीज ऐसे हैं जिसको ट्रीटमेंट करने से किडनी वापस अपना काम शुरू करेगा। वो अब हम पढ़ेंगे कि डिजीज़ क्या है। डिजीज़ है हमारे पास किडनी स्टोन, यानी किडनी में स्टोन किस तरह बनते हैं। स्टोन एक्चुअली ये किडनी एक्चुअली हमारे पास क्या है, हार्मफुल सब्सटेंस को ब्लड की फिल्ट्रेशन करके हार्मफुल सब्सटेंस को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द ब्लड एंड दे आर रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द हेल्प ऑफ यूरेटर। और यूरेटर के ज़रिए ये बॉडी से जो कि हार्मफुल सब्सटेंस को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। इस हार्मफुल सब्सटेंस में हमारे पास नाइट्रोजन गैसेस है, हमारे पास जो है जैसे सब्सटेंस है हमारे पास जो है कैल्शियम ऑक्सलेट है, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट है और यूरिक एसिड है। इस हार्मफुल सब्सटेंस को किडनी जो कि ब्लड से फिल्ट्रेट करते हैं और इसको ब्लड से रिमूव कर देते हैं। So kidney filter harmful substance from the blood. Sometimes the filter harmful substance जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट एंड यूरिक एसिड वो किडनी वो गैदर हो जाएंगे, वो कंबाइन हो जाएंगे एंड मेक द लार्ज ऑब्जेक्ट बना देते हैं। और इस लार्ज ऑब्जेक्ट जो कि किडनी इसको यूरिन के ज़रिए पास नहीं कर सकते, तो इस लार्ज ऑब्जेक्ट को हम क्या बोलते हैं? किडनी स्टोन बोलते हैं। यानी जब किडनी में जब कुछ जो कि एसिडिक सब्सटेंस जो कि कैल्शियम ऑक्सलेट, जो कि कैल्शियम एंड अमोनियम फास्फेट और यूरिक एसिड वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाके एक लार्ज ऑब्जेक्ट बना दे और वो लार्ज ऑब्जेक्ट को हम यूरिन के ज़रिए पास नहीं कर सकते, यानी हम यूरिन सिस्टम के ज़रिए पास नहीं कर सकते हैं, इसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। So gather and kidney and make large object. These cannot pass through the urine and this is called what? Kidney stone. Some trap in the urine or bladder. ट्रैप मीन्स या ये यूरिन की फंक्शन को, ब्लैडर की फंक्शन को ख़त्म कर देते हैं, लो कर देते हैं, ये ट्रैप कर देते हैं, यानी इसको नुकसान पहुंचाते हैं। जब ये ब्लैडर में जाएगा तो फिर भी ह्यूमन को पेन हो जाएगा, महसूस हो जाएगा, और जब यूरेटर सिस्टम में भी हो फिर भी ह्यूमन को जो कि पेन महसूस हो जाएगा, फील हो जाएगा।
तो ये किडनी यूरेटर और ब्लैडर के सिस्टम, यूरेटरी सिस्टम की वजह से पास नहीं होते हैं, इसको हम किडनी स्टोन कहते हैं। ये किडनी स्टोन जब बनते हैं तो ये डिफरेंट जो कि इसमें डिफरेंट ऐसे सब्सटेंस है जिसकी वजह से फूड है जिसकी वजह से केमिकल स्टोन जो कि स्टोन बनते हैं। सबसे पहले हमारे पास जितने हम ग्रीन वेजिटेबल खाते हैं और इसके साथ फैट्स होगा, डायरी प्रोडक्ट जो कि डायरी या मींस जो पुश्तों में इसको वोच फूड जो है यानी खुश्क फूड जो हम खाते हैं ज़्यादातर, ये एक मेजर कॉज ऑफ स्टोन है। ये किडनी का स्टोन जो बनाते हैं ये ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा खाना और इसके साथ साथ फैट्स, इसके साथ साथ डायरी प्रोडक्ट, इससे ये मेजर कॉज ऑफ क्या है, किडनी स्टोन है। इससे किडनी स्टोन जो कि फॉर्मेशन होते हैं। इसके साथ साथ विटामिन का एक्स्ट्रा यूज़ करना, यानी एक जिस्म में हमारे पास विटामिन सी की इतना ज़रूरत नहीं है जितने हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो इससे विटामिन सी एंड विटामिन डी आल्सो कॉज स्टोन, यानी विटामिन डी और विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करना, क्योंकि इसमें कैल्शियम है। विटामिन सी और विटामिन डी दोनों कैल्शियम है, तो ये स्टोन बनते हैं एक्चुअली कैल्शियम ऑक्जेलेट कैल्शियम एंड अमोनियम जो कि इस तरह सब्सटेंस से बनते हैं। तो इस विटामिन सी विटामिन डी में ज़्यादा कैल्शियम है, तो इसको हम ज़्यादा इस्तेमाल करें तो इससे भी ये स्टोन कास होते हैं। तो ये स्टोन जब किडनी में कास हो तो हर एक चीज़ जब डिवेल्प होते हैं तो इसकी कुछ फीलिंग होती है। जब ये स्टोन किडनी में कास होते हैं तो पेशेंट्स को एक फीलिंग होती है। पेशेंट को क्या फीलिंग होती है, पेशेंट के गुर्दे में दर्द ज़्यादा होती है, ये एक साइड जो है इस पे दर्द होते हैं जो गुर्दे की साइड है। और दूसरा जो है पेशेंट की एक अदर सिम्टम इसमें भी अलामात ये भी है, जब किडनी की स्टोन फॉर्मेशन हो जाए तो इसमें ब्लड्स एंड पेन्स एंड द यूरिन एंड ब्लीडिंग, यानी आप यूरिन सिस्टम यूरेटर के ज़रिए यूरिन सिस्टम जो है यूरिथ्रा ब्लैडर गॉल ब्लैडर जो है इसके ज़रिए ये यूरिन सिस्टम है। इसके साथ साथ क्या होगी, इसके साथ साथ भी पेन महसूस हो जाएगा यूरिन के दौरान, और इसके साथ साथ ब्लीडिंग यानी खून भी निकलना शुरू हो जाएगा। आपके जो यूरिन है उसका पिंक कलर उनका चेंज हो जाएगा, पिंक हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो कि ब्लीडिंग भी शुरू होंगे। तो आपको ये पता होगा कि यार स्टोन में किडनी में स्टोन है, इससे पेशेंट को पता चलेगा। सबसे पहले तो किडनी के इसके पेन होते हैं, दूसरी इसकी जो कि ब्लड पेंस, इसका पेंस यानी ब्लड की जो यूरिन की जो कलर है वो पिंक हो जाएगा, और कि उसके यूरिन के सिस्टम से क्या होगा, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगा। तो इससे पता चलता है पेशेंट की कि किडनी का स्टोन, किडनी में स्टोन है। अब इसकी कुछ ट्रीटमेंट है, इस ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि किस ट्रीटमेंट से ये किडनी का स्टोन जो है हम रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपकी किडनी स्मॉल स्टोन हो तो पेशेंट्स को ये एडवाइस देते हैं डॉक्टर साहब कि आप ज़्यादा से पानी पिए, ताकि आपके यूरिन के ज़रिए ये स्टोन जो है वो रिमूव हो जाएगा। If stone small in size, so then drink plenty water so the stone can pass through the urine। यानी जब स्मॉल स्टोन हो तो डॉक्टर साहब एडवाइस करते हैं पेशेंट्स को कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, तो इस पानी के पीने की वजह से आपकी स्टोन जो है यूरिन के ज़रिए वो भी बाहर निकलेगा, वो भी पास हो जाएगा। अगर आपका स्टोन जो है किडनी का स्टोन वो लार्ज है तो वो यूरिन के ज़रिए नहीं निकल सकते, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सर्जरी करेंगे। हम यूरेटर एंड यूरिनी ब्लैडर की सर्जरी करते हैं और इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने के बाद हम स्टोन को रिमूव करते हैं। जब आपकी जिस्म में लार्ज स्टोन हो तो हम दूसरा इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम यूरेटर और यूरिनी ब्लैडर की क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे, इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद इसकी जो स्टोन है उसको हम रिमूव करते हैं। यानी if stone or large cannot pass through the urine, then go under the सर्जरी की तरफ जाएंगे। सर्जरी यूरेटर और यूरिनी ब्लैडर एज ओपन एंड स्टोन रिमूव, उन दोनों को ओपन करेंगे और स्टोन को रिमूव करेंगे। थर्ड हमारे पास एक रिसेंट यानी टेक्नोलॉजी सिस्टम है, इसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। लिथोट्रिप्सी की वजह से हम स्टोन को रिमूव कर सकते हैं, यानी लार्ज स्टोन को हमें इसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती है। हम लिथोट्रिप्सी के ज़रिए रेस
जो कि रेस अप्लाई करते हैं किडनी पे, और किडनी के अंदर रेस अप्लाई करके उस स्टोन को हम तोड़ फोड़ करेंगे और उसको स्मॉल पीसेस में जो कि ब्रेक डाउन करेंगे। जब ये स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन हो जाएगा तो ये इजीली यूरिन के ज़रिए, ये भी किडनी की स्टोन जो है यूरिन के ज़रिए वो पास हो जाएगा। लेकिन जब ये भी नहीं हुआ तो कल इंशाल्लाह हम उसकी दूसरी ट्रीटमेंट के पढ़ेंगे कि डायलिसिस क्या है, फिर डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। द मोस्ट रिसेंट मेथड ऑफ द रिमूविंग किडनी स्टोन इज कॉल्ड लिथोट्रिप्सी। इसको हम लिथोट्रिप्सी कहते हैं। ये नॉन सर्जिकल है, यानी इसकी सर्जिकल की ज़रूरत नहीं होती है। हम क्या करेंगे, हम रेस अप्लाई करेंगे। रेस के ज़रिए जो किडनी की स्टोन है इसको हम पीसेस करेंगे, इस पीसेस के, फिर इस पीसेस को यूरिन के ज़रिए पास होती है, पीसेस यूरिन के ज़रिए पास होते हैं। बट ब्रेक अप द स्टोन एंड द किडनी के अंदर रेस के ज़रिए स्टोन को ब्रेक करते हैं एंड देन पास बाय द यूरिन, और ये यूरिन के ज़रिए पास हो जाते हैं। ये एक थी कुछ ट्रीटमेंट। कल इंशाल्लाह हम किडनी के डायलिसिस के बारे में पढ़ेंगे और किडनी के ट्रांसप्लांट के बारे में पढ़ेंगे कि किडनी की डायलिसिस किस तरह होती है, डायलिसिस की ज़रूरत